परसों जैसे अंधेरी आई, हम अक्सर यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे तक पार्क में ए ब्लॉक के जो निवासी हैं वो बैठते हैं रात को और बातचीत करते हैं। लेकिन उस दिन हम भी नहीं बैठे क्योंकि तेज़ आंधी और बरसात आ रही थी। लेकिन 9:30 बजे एकदम बहुत तेज़ धमाका हुआ और हमने जैसे ही बाहर निकल कर देखा तो ये बड़ का पेड़ गिर चुका था। और इतनी रक्षा, और फिर भी हम तो ये शुक्र करते हैं कि इतनी रक्षा हुई है भी, किसी का कोई बाल बांका नहीं हुआ, फिर भी रक्षा। और वो जो भोले बाबा का वहाँ पे था, यूँ हम तो समझते कि भोले बाबा ने अपने ऊपर ही सब भक्तों का कष्ट काट लिया। और क्या नाम है सर आपका? महावीर शर्मा। कौन से एरिया पड़ जाता सर? ये एकता पार्क ए ब्लॉक में हम रहने वाले हैं जी। और पिछले लगभग 65-70 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ का पेड़ जो है वो तेज़ आंधी और बरसात के कारण गिर गया है, जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। परसों जैसे अंधेरी आई, हम अक्सर यहाँ पर 11 साढ़े 11 बजे तक पार्क में ए ब्लॉक के जो निवासी हैं वो बैठते हैं रात को और बातचीत करते हैं। लेकिन उस दिन हम भी नहीं बैठे क्योंकि तेज़ आंधी और बरसात आ रही थी। लेकिन 9:30 बजे एकदम बहुत तेज़ धमाका हुआ और हमने जैसे ही बाहर निकल कर देखा तो ये बड़ का पेड़ गिर चुका था। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार के जान माल का कोई हानि नहीं हुई। लेकिन एक सज्जन हमारे अमित सोडी जी हैं, उनके मकान के सामने उन्होंने शेड बना रखा था गाड़ी रखने के लिए, वो शेड टूट गया है और ट्यूबवेल का एक कमरा है वो भी थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की आस्था है, यहाँ पर एडिशनल मंडी के अंदर एक बाई जी रहते हैं, तो उनके निर्देशानुसार यहाँ पर शिवालय की जो है स्थापना की गई थी। और ऐसा भी सुनने में आया है कि यहाँ पर जब वन विभाग के कर्मचारी इस बड़ की टहनियों को काटने के लिए आए तो ऊपर यहाँ नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पर निवास करता था, तो उन्होंने इस टहनी को काटने के लिए मना कर दिया। और तब से उसके बाद में यहाँ पर शिवालय की स्थापना की गई और मोहल्लावासी और दूर से दूसरे मोहल्ले के लोग भी यहाँ पर आकर शिवालय पर जल चढ़ाते हैं। और अब जो लोगों की एक आस्था है कि दोबारा से यहाँ पर त्रिवेणी लगाई जाए या बड़ का पेड़ ही लगाया जाए, तो उसके लिए हमारी कमेटी और मोहल्लावासी बैठकर विचार करेंगे और किस प्रकार यहाँ पर लगाया जाए और कब लगाया जाए, इस बात का फैसला यहाँ पर इस पेड़ को उठाने के बाद ही किया जाएगा। मेरा नाम अजय शेरपुरा है और मैं भी इस पार्क में आता हूँ घूमने के लिए, सैर के लिए। और इस जब भी हम बैठते हैं तो इस पेड़ की चर्चा ज़रूर चलती है। वास्तव में ये बहुत आस्था का प्रतीक रहा है, दुखद भी है। और ये भी है कि अब इसको नव निर्माण के साथ, नए पौधे के साथ यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ये तो स्थापित नहीं हो सकता, लेकिन इसका प्रतीक नया पौधा यहाँ पे स्थापित जरूर करेंगे। मेरा नाम अमित सोडी है, मैं ये ब्लॉक में ही रहता हूँ। जी सर। बस बहुत दुख है जी, यही कहना चाहूँगा। बहुत काफ़ी साल पुराना था, ऑक्सीजन इतनी हरियाली रहती थी, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है जी बड़, नीम, पीपल। और अभी इसको लगाएंगे यहाँ पे त्रिवेणी। अब दोबारा स्थापित किया? हाँ जी करेंगे जी, ज़रूर करेंगे। बहुत दुख है इसका, बहुत साल पुराना था, बहुत छायादार वृक्ष था, बहुत दुख लग रहा है जी इसका। घर के बाहर आपने शेड वगैरह भी बनवाया था जी। एक पेड़ है वहाँ पे, वो गिरते ही रहता है, उसका कच्चा है, वो पेड़ कटवाया नहीं था, फिर मैंने शेड लगवा दिया था। भी चलो बच्चे भी हैं, गाड़ी का भी नुकसान हो सकता है, बच्चे भी खेलते हैं। वो शेड भी टूट गया, वो देख सकते हैं आप सारा। बस गाड़ी बचत होगी, गाड़ी साइड में खड़ी थी उस दिन, शेड के नीचे नहीं खड़ी थी। भोले बाबा की कृपा है जी। ये 80 साल पुराना बड़ का पेड़ है और हम ये चाहते हैं कि भी ये अगर दोबारा अगर स्थापित हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो इसकी जगह कोई और बड़ का पेड़ लगाएगा। ये वृक्ष जो है वो पहले ही हमारे लिए खतरे की घंटी है। और इस प्रकार से इतना बड़ा जो पेड़ है, कई पेड़ जितना एक बड़ा पेड़ था ये, इसका गिर जाना और टूट जाना एक बार तो अभी बहुत नुकसान लगता है। और कोशिश करके इसकी भरपाई और पेड़ लगा करके करने की कोशिश करेंगे। इसी स्थान पे सबकी भावना है कि बरगद का पेड़ लगे या त्रिवाणी लगे, तो इस प्रकार से सभी इसमें बड़े गंभीर हैं। और हम मेरा अपनी कल्पना ये है कि 1-2 साल में फिर ये हरा भरा पेड़ होगा। ये दोबारा बनवाई जाए, मल्लावासी बना के इसको कवर तो किया ही जाए, दोबारा बाउंड्री बनवा के कवर किया जाए, कल को फिर ये नुकसान ना हो। पेड़ की भी बड़ी पूजा होती थी यहाँ। हाँ, पेड़ त्रिवेणी करके नीचे यहाँ बनाया गया था। ठीक है। अगर त्रिवेणी करके ही शिवलिंग नीचे रखा गया था, पवित्र जगह है। हाँ जी, अब त्रिवेणी ही लगाने की इच्छा है।
और हम काफ़ी टाइम से हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं। और ये शिव जी जो है हम यहीं पे स्थापित किया था सबने मिलके, क्योंकि यहाँ पे त्रिवेणी थी बड़का, और इतने सालों से पुराना, इतनी रक्षा करता था सबकी ये। और हमें इतना अफसोस है कि जैसे ऐसे लगता है कि हमारे कोई घर का मेंबर ही चला गया, और इतनी रक्षा। और फिर भी हम तो ये शुक्र करते हैं कि इतनी रक्षा हुई है भी किसी का कोई बाल बांका नहीं हुआ, फिर भी रक्षे। और वो जो भोले बाबा का वहाँ पे था, यूँ हम तो समझते कि भोले बाबा ने अपने ऊपर ही सब भक्तों का कष्ट काट लिया। और इस बढ़ के बिना हमें तो यूँ अधूरा लग रहा है कि हमारा कोई घर का इंसान चल गया। हमें जब से हमने देखा हमें बिल्कुल चैन नहीं आ रही, हमारा मन इतना बेचैन हो रहा है कि भोले बाबा ये क्या हुआ। फिर भी हम यही अरदास कर रहे थे कि भोले बाबा चलो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। और इस बढ़ के बिना हम यूँ लग रहे हैं कि हम बिल्कुल अधूरे हैं। ये हमारा एक परिवार ही था इतने साल। मैं तो चलो कुछ सालों से यहाँ पे, जो यहाँ से शुरू से रह रहे हैं, शुरू से ही यहाँ पे ये बढ़ इतना मजबूत था कि समझ नहीं आई कि ये कैसे हुआ, ये परमात्मा ही जाने। फिर भी हम ये शुक्र करते हैं कि किसी को कोई नुकसान नहीं। भोले बाबा ने जो था कष्ट अपने ऊपर लिया। इस बढ़ के बिना हम बहुत अधूरे हैं। शिवालय के आसपास की बाउंड्री भी टूट गई। हाँ, शिवालय की आसपास वाली बाउंड्री भी टूट गई है, लेकिन भोले बाबा ने फिर भी रक्षा की। भोले बाबा का शिवलिंग है वो तो बच गया, बाकी बाउंड्री भी सारी टूट गई। बाहर ये शेड शुड थे, ये सब नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी हमारे इस बढ़ के बिना हम तो फिर भी अधूरे हैं कि ये बढ़ कैसे हुआ। सोच के मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये हुआ कैसे। इतना पुराना, इतने सालों से पुराना, और जड़ समेत कैसे। इसकी कृपा तो देखो यही जान। आखिर बढ़ है, बढ़ में भी बहुत शक्ति है। त्रिवेणी थी, बढ़, पीपल और शरीन, तीनों इकट्ठे थे, और तीनों की शक्ति तो इतनी होती कोई भी नहीं। अगर काटने पे भी कहते कोई काटे तो उसका भी नुकसान होता है। और ये उस कुदरत की हम क्या जाने भी ऐसा कैसे हुआ।